मानवों ने अपनी गलती मानते हुए आखिरी ताज की मोती और ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट राजा को सौंप दिए। इनकी मदद से म्याओशिंग लोग अब अपना घर फिर से बसाने की स्थिति में आ गए। रानी ने जैसे ही ताज की मोती ट्रांसफॉर्मेशन बीस्ट को खिलाई, उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी चमकने लगी। उसका शरीर हिलने लगा और उसने कई ऊर्जा से भरी मोतियां बनाई जो सीधे जहाज की ऊर्जा प्रणाली में चली गई। इन मोतियों की ऊर्जा पाइप के जरिए जहाज के कोर तक पहुंची और उसने जहाज तथा उसके पर्यावरण पुनर्निर्माण सिस्टम को सक्रिय कर दिया। कुछ ही देर में जहाज की अंदरूनी बनावट पूरी तरह बदलने लगी। यह जहाज म्याओशिंग लोगों का था, जिसमें हजारों सभ्यताओं की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। मोती समुदाय के सभी लोग इकट्ठा होकर इसे देख रहे थे। इस दिन के लिए वे पिछले 30 साल से मेहनत कर रहे थे। रुयेन और लॉरेलिन के सामने म्याओशिंग ग्रह का असली रूप एक एक कर फिर से सामने आ गया। राजा और रानी भी पहले जैसी जिंदगी में लौट आए और दूर आसमान व समुद्र को देखने लगे। रुयेन और लॉरेलिन यह सब देखकर हैरान थे, क्योंकि यह कोई होलोग्राम नहीं था, बल्कि सब असल में उनके सामने था। रुयेन को तो पैरों के नीचे पानी की लहरें भी महसूस हो रही थी। उसी वक्त राजा और रानी उनके पास आए और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि मोती लोग अब यहाँ से जा रहे हैं और शांति से जीवन बिताना चाहते हैं। इसलिए राजा ने रुयेन के शरीर में जो राजकुमारी की आत्मा थी उसे भी वापस ले लिया, ताकि वह आराम से जा सके। लेकिन उसी समय अनजान में एक जनरल ने स्टार वॉरियर्स और के क्रिएट रोबोट भेज दिए, जिन्होंने पूरी जगह को घेर लिया। उन्होंने न सिर्फ मोती लोगों के इलाके को बंद किया, बल्कि जहाज के चारों ओर बम भी लगा दिए, जिनका टाइमर सिर्फ 4 मिनट का था। यह खबर जल्दी ही राजा तक पहुंच गई। रुयेन को समझ आ गया कि इस समय मोती लोग लड़ नहीं सकते और जहाज को पूरी तरह शुरू होने में समय भी लगेगा। अगर बम पहले फट गया तो कोई नहीं बचेगा। रुयेन ने सुझाव दिया कि मोती लोग तुरंत अपना सिग्नल ब्लॉकर बंद करें, ताकि वह जनरल से बात कर सके और सारी सच्चाई बता सके। राजा ने मंजूरी दे दी। साथ ही समय खींचने के लिए कुछ मोती लोग बिना हथियार के बाहर गए और अपने अंदाज में इंसानों को शांति का संकेत दिया। इंसानों को पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब देखा कि सामने वाले शांत हैं, तो किसी ने हमला नहीं किया। रुयेन ने इंसानों के जनरल से संपर्क किया और उसे बताया कि सारा झगड़ा इंसानी कमांडर की गलती से हुआ है। उसने यह भी बताया कि मोती लोग इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है और जनरल से तुरंत हमला रोकने को कहा। जनरल को पहले से शक था, इसलिए वह रुयेन की बातों पर यकीन कर गया, लेकिन उसने बताया कि इस ऑपरेशन को रोकने का अधिकार सिर्फ कमांडर के पास है। इसलिए वह चाहता था कि वह खुद कमांडर से बात करे। कमांडर को पकड़कर लाया गया। लॉरेलिन ने गुस्से में एक थप्पड़ मारा और रुयेन ने उससे सच बताने व ऑपरेशन रोकने को कहा, लेकिन कमांडर ने बात नहीं मानी और खुद को सही साबित करते हुए रोबोटों को वॉइस कमांड से किल मोड पर डाल दिया, जिससे वे सब पर हमला करने लगे। मोती लोग इंसानी सैनिक सभी पर। ये रोबोट बहुत ताकतवर थे, गोलियों से नहीं रुकते और बहुत तेज थे। उन्होंने कमांड सेंटर भी तबाह कर दिया। फिर उन्होंने बम का टाइमर भी दोबारा शुरू कर दिया। लॉरेलिन ने कमांडर को मारपीट कर डराने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं मान रहा था। रुयेन ने स्थिति को देखते हुए हथियार उठाया और बाहर जाकर लड़ने लगा, ताकि वह समय खींच सके और मोती लोग भाग सके। जैसे ही टाइमर खत्म होने में 5 सेकंड बाकी थे, रुयेन जहाज के अंदर लौटा। उसी वक्त उनके साथी पाओगे ने जल्दी से सर्किट काट दिया, जिससे रोबोट बंद हो गए और बम भी निष्क्रिय हो गए। इसी के साथ मोती लोगों का जहाज शुरू हो गया और उन्होंने स्पेस जंप करके वहां से निकल गए। जहाज के जाने के बाद वहां बस कमांडर बचा, जिसे रस्सियों से बांधा गया था। मोती लोगों ने उसकी जान नहीं ली, बल्कि उसे इंसानों को सौंप दिया, ताकि वे खुद उसका फैसला करें। जनरल ने तुरंत उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। रुयेन और लॉरेलिन को मोती लोगों ने एक एस्केप पॉड में भेजा, जो 3 घंटे बाद उन्हें अल्फा स्पेस स्टेशन पहुंचा देगा। उड़ान के दौरान रुयेन ने लॉरेलिन को प्रपोज किया और इतने अनुभवों के बाद उसने हाँ कह दिया। दोनों अब साथ हैं।